इकरा हसन ने छोड़ दिया सबको पीछे, अखिलेश से भी एक कदम निकली आगे। मुस्लिम महिला आरक्षण पर खेला ऐसा दाव, डिम्पल यादव भी बजाने लगी ताली। जी हाँ, ये सच है कि कैराना की सांसद इकरा हसन ने संसद में ऐसा दाव खेला है कि बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी भी चौंक गए हैं। जिस मुद्दे पर अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव पहले से बात कर रहे थे, उसी मुद्दे को इकरा ने एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। महिला आरक्षण के बहाने उन्होंने ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसने साफ कर दिया है कि अब वह सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक खिलाड़ी बनकर सामने आ रही हैं। दरअसल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन कानून पर चर्चा के दौरान इकरा हसन ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अब अधिकार का नहीं बल्कि चुनावी फायदे का मुद्दा बना दिया गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि पहले 2034 तक लागू करने की बात क्यों कही गई और अब अचानक 2029 की बात क्यों सामने आ रही है। इस बयान ने पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीडीए समुदाय विशेषकर ओबीसी महिलाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी है। ये इस विधेयक की संरचना में एक गंभीर कमी है। सोचिए एक ऐसी युवा महिला, सर 2 मिनट्स, जो पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक परिवार से आती है, जो अपने घर में पहली बार पढ़ाई कर रही है, पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन का सपना देख रही है। उसके पास न संसाधन है, न नेटवर्क है, न राजनीतिक समाधान है। बिना उपकोटे के वह इस व्यवस्था में कैसे पार्टिसिपेट करेगी जहां पहले से ही असमानताएं मौजूद है। ओबीसी उपकोटे के बिना इस आरक्षण का लाभ पहले से ही सुविधा संपन्न वर्ग तक ही सीमित रहेगा। वंचित समुदाय की महिलाओं को एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। लिमिटेशन और जनगणना के आंकड़ों को महिला आरक्षण विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि सरकार महिलाओं के आरक्षण को जनसंख्या के आंकड़ों से जोड़ने पर तुली है तो आधी आबादी जिसे कहते हैं महिलाओं को उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के साथ 48 से 39% आरक्षण देने का काम करे। महिला विधेयक को डिलिमिटेशन और सेंसस से डीलिंक करके 29 में लागू किया जाए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी एक कोटा इसमें दिया जाना चाहिए और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च का प्रबंध किया जाए। लेकिन असली खेल तब हुआ जब इकरा हसन ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा मांग लिया। यही वो चाल थी जिसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। अब मुद्दा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ गया। इससे साफ हो गया कि इकरा ने एक ऐसा दांव चला है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग और आगे खड़ा करता है। इकरा यही नहीं रुकी, उन्होंने ओबीसी और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण की मांग कर दी है। साथ ही चुनावी खर्च को लेकर के भी बड़ा सवाल उठा दिया है कि आखिर गरीब वर्ग की महिलाएं चुनाव कैसे लड़ेंगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य को ऐसे उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। इस मांग ने यह साफ कर दिया है कि इकरा सिर्फ बयान नहीं दे रही बल्कि एक पूरा राजनीतिक एजेंडा तैयार कर रही है। सियासी गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि इकरा हसन ने अपने ही नेताओं से एक कदम आगे निकलने की कोशिश की है। जहां अखिलेश यादव मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की बात कर रहे थे, वहीं इकरा ने पूरे अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़कर बड़ा दांव खेल दिया है। यही वजह है कि उनके इस बयान को स्मार्ट मूव कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि उससे उनकी सियासी पकड़ और मजबूत हो सकती है। देखा जाए तो इकरा हसन ने महिला आरक्षण के मुद्दे को एक नए मोड़ पर ला दिया है। अब यह सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि एक सियासी समीकरण का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इकरा हसन का ये दाव कितना भारी पड़ता है सियासी समीकरणों में। फिलहाल ये बात तो तय है कि इकरा हसन के इस दाव से पूरी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है और आने वाले समय में सियासी समीकरण को भी एक नई हवा देते हुए खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है।